औरत की कमज़ोरी सिर्फ पैसा है। मर्द की जो कमज़ोरी है ना, वो वफ़ादार औरत है। मर्द की कमज़ोरी खूबसूरत औरत नहीं है। औरत की कमज़ोरी सिर्फ पैसा है। औरत की कमज़ोरी जो है वो एक बाशऊर, एक एलिगेंट मर्द नहीं है। उसने इस चीज़ पे काम नहीं किया। उसे पैसे वाला मर्द चाहिए। उसे वो मर्द चाहिए जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी में उसके अकाउंट में हर महीने लाखों रुपया जो है वो भेजे और उसे कहे कि जाओ तुम शॉपिंग करो, जाओ तुम ये ख़रीदो, जाओ तुम ये करो, जो मर्ज़ी करो, उसको आज़ाद छोड़ दे। एक मेजॉरिटी ऑफ की यही सोच है। सब ख़वातीन नहीं सोचती ऐसा। मेरे पीछे ख़वातीन बहुत पड़ी हुई हैं आपकी पाकिस्तान की। मतलब इनको मतलब मैं कहीं मिल गई ना तो इन्होंने मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये हालात हो चुके हैं पाकिस्तान की जो वो ख़वातीन के। लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो ख़वातीन जो मेरी बात की नौइयत को समझ के अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करती हैं। वरना दुश्मनी डालने पर आए आप किसी भी बात पे डाल सकते हैं। आपके पाकिस्तान में जो इस वक्त मैं जहाद कर रही हूँ ना मर्दों के लिए, शायद इससे पहले आज तक मर्द के लिए जो है वो आवाज़ किसी ने बुलंदी नहीं की। औरत ही की मजलूमियत की जो है वो हमेशा बात होती रही। अच्छा नबिया जी, मुझे एक बात आपको मुझे करनी पड़ी, सॉरी क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया जी। ये वो टॉपिक था, मुझे लगता है इस पे और बात करनी पड़ी। आपको मैं बता नहीं सकती कितनी कॉल्स हैं पीछे, मैंने बड़ी मुश्किलों से ये 4-5 कॉलें ली हैं, वरना आप सोच नहीं सकती। तो ये माशरे का काफ़ी बड़ा इशू है, मसला है, इसको ठीक करना ज़रूरी है। जब भी आप रिश्ता करने लगें तो कम से कम ये ज़रूर देखें कि ख़ानदान क्या है। लोगों के साथ रिश्ता ताल्लुक़ रखने के लिए जो है वो लड़की का अच्छा होना या लड़के का अच्छा होना ही नहीं, बल्कि ख़ानदानों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप दो ख़ानदानों में शादी कर रहे हैं माशरती तौर पे पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान में जो है वो दो लोगों में शादी नहीं कर रहे, दो ख़ानदान एक हो रहे हैं, दो ख़ानदान एक हो रहे हैं। यस। अच्छा एक मुझे और बात बताइएगा जी, ये जो शादी का रिश्ता होता है, ठीक है, और ये जो एक लॉयल्टी जिसमें आप बात करी है कि ट्रस्ट फैक्टर जिसमें सब कुछ ईमानदारी वफ़ादारी सब कुछ आ जाती है, ये अंधा एतमाद होता है या फिर इसको आजमाना चाहिए, इसको चेक करना चाहिए, इसकी आजमाइश है? अच्छा देखिए, ना तो आप कभी अपने अच्छे दोस्तों को आजमाएं, ना कभी शौहर अपनी बीवी को, और ना बीवी कभी शौहर को आजमाए। जो वफ़ादार होगा वो आपको नज़र आ जाएगा। जिसमें वफ़ादारी होगी ना, वो आप पे ट्रस्ट लेवल उसका जो है वो नज़र आ जाएगा कि वो आप पे ट्रस्ट कितना करता है। देखिए, आप एक शख्स को कैद करके रख लें पिंजरे में, वो शख्स वो पिंजरा तोड़ के जो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। एक जानवर को भी कैद कर लें कि आप जो है वो एक हसार बना रहे हैं कि इंसान के गिर्द कि तुम्हारी बस ये डोमेन है, यहाँ से तुमने बाहर नहीं निकलना। आप इस शो को जब तक आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगी, आप खिल के नहीं करेंगी, आप अपनी जो है पर्सनैलिटी के मुताबिक नहीं करेंगी, आप शो अच्छा नहीं कर पाएंगी। आपको अगर इंस्ट्रक्शन ये हो कि तुमने बस तुम्हारी ये लाइन और लेंथ है, इससे आगे नहीं निकलना, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगी। मियाँ बीवी का रिश्ता भी ऐसे ही है कि आपने कोई लाइन एंड लेंथ तय नहीं करनी, आपने कोई बाउंड्री लाइंस तय नहीं करनी है कि जी मैं इतना करूँगा तुमने इतना करना है, मैं तुम्हारे साथ इतना चलूँगा तुमने इतना चलना है। नहीं, आपने अपनी तरफ से अच्छा करना है और दूसरे से एक्सपेक्टेशन कम रखनी है। अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाएंगे तो आप कभी भी वफ़ादारी तक नहीं पहुँच पाएंगे। वफ़ादारी एक इंसान में होती है और वो वफ़ादार होता है। आप उसको कहीं भी छोड़ दें, आज़ाद छोड़ दें। कहते हैं ना कि जो जाने वाला होता है उसको वास्ता नहीं देते, रास्ता देते हैं। लेकिन फिर सूरत हाल ये है कि आपके साथ जो वफ़ादार है ना, उसको आज़ाद छोड़ दें। अगर वो आपका है तो वो वापस आएगा, आपके साथ ही रहेगा। कुछ लोग देखें ना, वफ़ादारी के दावे करते हैं ना, तो ज़बान से तो बहुत कुछ बोलते हैं, लफ्ज़न तो वादे, कस्में, इरादे, चांद तोड़ के लाने की भी बातें, और वो कि आपको पूरी तसल्ली, आपको सेटिस्फाइड कर देते हैं अपनी बातों से, लफ्ज़ों से। मगर जब प्रैक्टिकली उनकी इनर सेटिस्फेक्शन की बात आती है तो वो खुश नहीं होते, ना ही उनको कोई वो दावे जो कर रहे होते हैं वो उसके साथ मैच कर रहे होते हैं। अच्छा देखें, इतना तो इंसान को तजुर्बा होना चाहिए कि सामने वाला जो बात कर रहा है वो दिल से कर रहा है या ज़ुबान से कर रहा है। अब दिल तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेरी नज़र में। दिल तो देखें मासूम भी तो देखें ना, दिल कॉन्सेप्ट नहीं है, दिमाग कॉन्सेप्ट है। लोग दिमाग से बात करते हैं, आपको पता है। कुछ लोग ज़ुबान से बोलते हैं, कुछ लोग इखलाक से बोलते हैं, कुछ लोग दिमाग से बोलते हैं। जो दिमाग से बोलते हैं ना और दिमाग को सही पॉजिटिविटी में इस्तेमाल करते हैं, वो कामयाब हैं, वो ब्रांडेड हैं, वो वफ़ादार हैं। वफ़ादार होना एक आपका एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड है जिसको आप डेवलप करते हैं। वफ़ादारी को आपने आज ब्रांड का नाम दिया, मतलब आपने कहा है जो वफ़ादार है वो ब्रांडेड है। यस, वो ब्रांडेड है। वो आप उसको जो है वो डिनाई नहीं कर सकते, चाहे वो लड़का है या लड़की, चाहे वो लड़का है चाहे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इस ब्रांड को, इस वफ़ादारी को, जो मियाँ बीवी का रिश्ता है जिसमें लॉयल्टी की बात हो रही है, उसको इलैबोरेट करेंगे। आप कॉल भी कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। कोई मसला है, कोई ऐसे केस हैं आपके तो डिस्कस कीजिए। हमारे साथ नबी अली खान मौजूद है। टेक अ ब्रेक।
बड़े बच्चों के साथ जो ख़वातीन होती हैं ना, उनके क्राइटेरियाज कुछ और होते कुछ हैं। औरतें ये भी आके अपनी मियाँ को बताती हैं, मुझे फ़लानी मर्द ने, फ़लानी स्कूल में पिक करने गई थी, किसी के शौहर ने, किसी ने मुझे कहा कि आप बहुत हसीन हैं, आप बहुत खूबसूरत हाँ, हैं, हाँ। आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। अच्छा, औरत को तो फंसाया वो ही मियाँ को तारीफ जब करके बताती जाता है है। तो उनके दिल में क्या होता है? ये मतलब एक्स्ट्रा कोई- मैटर फेयर जब औरत चलाती है ना, तो वो तारीफ में फंसती है। वो बेसिकली उसके जाल में, उस आदमी के जाल में जो फंस रही है ना, वो तारीफ की बेस पे फंस रही है। अच्छा, वो किसी और कोई और बेस नहीं है। मैं आपकी हर वक्त तारीफ़ करती रहूँ, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके अंदर ये क्वालिटी, आप यूँ बोलती बहुत अच्छा हो, खाती बहुत अच्छे तरीके से हो, भाई तुम्हारे बैठने का अंदाज़, भाई दूर से तो ढोल सारे सुहाने लगते हैं। जब आप साथ रहना शुरू करेंगे, कंफर्ट जोन में आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो औरत जो आपको इतनी हसीन लग रही है, मर्द फिर आपको बताएगा कि वो हसीन है या नहीं। एक कॉल है, शामिल करते हैं। जी, अब्दुल ज़रूर। शकूर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम आपका। और माशाल्लाह पहली बार मैंने कॉल की है किसी चैनल पर, पहली बार ही बात कर रहा हूँ। क्या बात है जी, नबी अली खान है मेरे साथ, क्या बात करेंगे? कोई कहानी डिस्कस करनी है तो कीजिए। बात इतनी थी मैडम के शोर जो है ना, मर्द जो है वो जी। बेबस इंसान है। आए। वो इसलिए कि जैसी वो छोड़कर जाता है ना सुबह जी। बगैर मुंह धुली हुई, वो रात को जब आता है ना वैसी ही मिलती है उसको। अच्छा, वो खूबसूरत पता कब मिलती है उसको? कहीं इवेंट में, शादी में कहीं जा रहा हो, उस रोज वो उसको खूबसूरत भी मिलेगी, मेकअप भी किया हुआ होगा। और शादी से आने के बाद रात को 2 बजे आप आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं शादी में से आने के बाद, तो सबसे पहले उसकी मिसेज ये कहेगी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। एक और टिप आ गई है। हाँ, एक और बहाना, राइट। मैडम सुने सुने, थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ ना उस मौजूद पे। अब थोड़ी सी बात ये है कि मेरी शादी को तकरीबन 42 ईयर्स हो गए, अच्छा, ठीक है ना। 62 मेरी एज है। माशाल्लाह ठीक है भाई मैडम? जी। अच्छा, अब मैडम बात ये है कि अभी जो प्रोग्राम देखा है ना, वो मेरी अंग अंग में, रूह में उतरता हुआ जा रहा है। इसलिए कि जो ये मेरे साथ नहीं, तकरीबन जो मर्द है ना उनके साथ होता है ये। अब जो बिजनेसमैन है या कोई जॉब पे जा रहा है, वो बेचारा थक हार कर आ रहा है, उसको आते ही घर में घुसते ही पता क्या जवाब मिलता जी। है? अंडे आ गए, दूध आ गया, बच्चे का पैम्पर आ गया, Yes. मुन्ने का ये आ गया। वो अल्लाह की बंदी, ये तो देखो, वो पूरे दिन में बेचारा थक कर आया, एक गिलास पानी का तो पूछ लो, वो नहीं पूछना मैडम उसने, समझे ना। उसने सारे पूरे दिन के दुखड़े सहने, ठीक है ना। हाँ। नंबर 1। नंबर 2, आजकल जो हमारी बहनें बेटियां, उनको जो खुला हो रहा है, तलाक हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि पहले जमाने में हम जब थे तो हम तकरीबन 35 अफराद अपने घर में साथ रहते हैं अभी भी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। इतनी सी भी लड़ाई नहीं है, इतना सा भी झगड़ा नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं, एक जगह पकता है। अब Joint जो family। हमारी बेटियां या हमारी बहनें जा रही हैं, वो पता क्या करती हैं? वो ये करती हैं, उनको सबसे पहले आजादी चाहिए, शोहर चाहिए, ना सास चाहिए, ना नंद चाहिए, ना कुछ चाहिए। वो सबसे पहले Point ये to be करती है noted, सही कि बात। मुझे जो है आजादी मिल जाए और मैं घूमती रहूं, पर मुझसे कोई पूछने वाला नहीं हो। अब्दुल शकूर साहब, बहुत अच्छी बातों को आपने कुछ ऐड किया है, कुछ मर्द की दिल की बात